पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, देवर्षि नारद जी के जाने के बाद श्री मैना जी ने एकांत में पति देव से अपने मन की बात कहती हुई उन्होंने कहा कि बेटी का विवाह आप वहीं करें जहाँ की घर बर और कुल इनके अनुरूप हो। और यदि ऐसा नहीं होता है, योग्य वर नहीं मिलते हैं, तो मेरी बेटी कुमारी ही रहेगी, मुझे इसकी चिंता नहीं होगी। अयोग्य के साथ विवाह होने से मुझे बड़ा क्लेश होगा। अयोग्य के साथ विवाह करने पर लोग आपकी बुराई करेंगे, इसलिए विचार पूर्वक आप विवाह करें, यही मेरी प्रार्थना है। शैलराज जी ने कहा कि चंद्रमा से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। प्रिया सोच परिहरहु अब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमय उजहि, सोई करहि कल्याण, सोई करहि कल्याण। हे प्रिया, आप सोच को छोड़ दीजिए और श्री भगवान को स्मरण कीजिए, जिन्होंने पार्वती को निर्मयो माने बनाया है। सोई करहि कल्याण, सोई माने वही कल्याण करेंगे। आप सोच को छोड़ करके श्री भगवान को स्मरण कीजिए। श्री भगवान जो श्रीमान है, श्रीपति हैं। जिस प्रकार से श्री जी को पति प्राप्त हुए हैं, वैसे ही श्री भगवान को सुमिरन करने से मेरी बेटी को सुंदर पति प्राप्त होंगे। जिन्होंने इनको बनाया है वे कल्याण अवश्य करेंगे। नारद जी ने चलते चलते यह कहा था कि होयहि यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश, वह सत्य होगा। अब जो तुम्हि सुता परने हो, तो अस जाई सिखावन देहु, तो अस जाई सिखावन देहु। अब जो तुम्हि सुता परने हो,
जौं तुम्हि सुता पर नेहूं तब अब जाई अस सिखावन देहु। अब शब्द जो है यह सिखावन के साथ जोड़ करके अर्थ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब सुता पर आपका नेह हो, क्योंकि मां का स्नेह बेटी के प्रति हमेशा रहता है। तो अर्थ लगाने में अन्वय पूर्वक इस तरह से अर्थ करना चाहिए, जौं यदि, जौं माने यदि तुम्हें अपनी पुत्री पर अत्यधिक स्नेह है, तो माने तो अब जाई माने जा करके अस सिखावन देहु, ऐसी शिक्षा दीजिए। कैसी शिक्षा? जैसी शिक्षा मैं कह रहा हूं। श्री मैना जी ने यह कहा है कि कंत उमा मम प्राण पियारी, कंत उमा मम प्राण पियारी, यह मेरी प्राण प्यारी है। इसीलिए शैलराज कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम्हें अपनी बेटी पर बहुत स्नेह है, तो यदि स्नेह है तो ये काम आप भी करिए। उनको तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए शिक्षा दीजिए। वैसे पुत्र के प्रति पिता का और पुत्री के प्रति मां का स्नेह स्वाभाविक रूप से हुआ करता है, यह जग विख्यात बात है। पुत्र को कल्याणकारी शिक्षा पिता देते हैं और पुत्री को मां देती हैं। शैलराज चाहते हैं कि मैना ही शिक्षा दें। करई सो तप जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु, करई सो तप जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। सो तप करई जेहि महेशु मिलहि, सो माने वह तप करें जिस तप से महेश प्राप्त हो जाए। आन उपाय न मिटहि कलेशु, आन उपाय माने दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटने वाला है। करई सो तप जेहि मिलहि महेशु, शैलराज ने जो बातें कही है
वह नारद जी के वचन के अनुकूल है। भगवान पर भरोसा रखते हुए उपाय करना चाहिए। पहले इन्होंने कहा कि सुमिरहु श्री भगवान, और फिर कहा कि करहि सो तप जेहि मिलहि महेशु। वह तप करें जिस तप के प्रभाव से महेश की प्राप्ति हो, महेश मिल जाए। आन उपाय न मिटहि कलेशु। आन उपाय माने दूसरे उपाय से कलेश नहीं मिटने वाला है। नारद जी ने कहा है कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियो मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियो मेटि सकहि त्रिपुरारी। दुराराध्य पे अहि महेशु, दुराराध्य पे अहि महेशु। आशुतोष पुण्य किए कलेशु। तो सो तप करें जिससे महेश की प्राप्ति हो। कलेश मिटाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। महेश यदि पति के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, और यदि महेश पति रूप में नहीं मिलते हैं तब भी महेश कलेश को मिटा देंगे। क्योंकि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। लहिय न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। लहिय न कोटि जोग जप साधे। नारद बचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद बचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। शैलराज कहते हैं कि देवर्षि नारद जी का वचन सगर्भ है। सगर्भ माने गंभीर है, गूढ़ है, गर्भित है। सहेतु माने कारण युक्त है। वृषकेतु माने धर्म ध्वजी भगवान शिव सुंदर हैं और सभी गुण के निधि हैं। देवर्षि नारद जी का वचन सगर्भ है, अर्थात उन्होंने ये कहा है कि भगवान शिव तप से प्राप्त होंगे और भगवान शिव प्राप्त हो जाएंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। सगर्भ कहने का भाव यह है, जैसे गर्भ के भीतर पल रहे बच्चे का बाहर से दर्शन नहीं होता है,
वैसे ही नारद जी के वचन के जो भीतर का अभिप्राय है, जो भीतर का आशय है, वह बाहर से नहीं समझा जा सकता है। अभिप्राय से भरा हुआ है। उन्होंने यही कहा कि तप करें जिससे महेश की प्राप्ति हो, और सहेतु माने कारण युक्त है। सुंदर सब गुण निधि वृष के तू, वृष के तू सुंदर हैं और समस्त गुणों के निधि हैं। ऐसा नहीं है कि वह गुणहीन है। अगुना मान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिला काम मना, नगना मंगल वेश। यह जो देवर्षि जी ने कहा है, यह सगर्भित है। शिव जी गुण के निधि हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। जो गुणवान होता है वही सुंदर भी होता है, ये इशारा है। अच्छा, भगवान शिव सुंदर बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती मंगल 124 से लेकर के 27 तक पढ़ना चाहिए। पार्वती मंगल में 124 से लेकर के 127 तक पढ़ना चाहिए। वहां पर वर्णन है, भगवान शिव ने अपने गणों से पूछा कि मैं जब द्वार पर गया था तो मेरे लिए आरती सजा करके सब आई थी, और मुझे देख करके आरती पटक करके चली गई, किसी ने कुछ कहा नहीं, और हम यहाँ जनवासे में आ गए। इसका मतलब क्या है? क्या विवाह के पूर्व का यह कोई रस्म है, कोई विधि है? तो गणों ने कहा, जो प्रबुद्ध हैं उन्होंने कहा कि कोई रस्म तो नहीं है, लेकिन आपके द्वारा यह नया रस्म शुरू हुआ है। कहा क्यों? कहा जब आप जैसे दुल्हा जो मुंडों के माला पहने हुए, सांपों के आभूषण पहने हुए, बाघंबर लगाए हुए, जब द्वार पर जाएंगे तो उनके सामने आरती पटक करके नहीं भागेंगी तो क्या फूल की वर्षा करेंगे? भगवान शिव ने कहा मतलब हम समझ नहीं पाए। उन लोगों ने कहा मतलब यह है भोले बाबा कि विवाह के लिए कैसा भी बदसूरत व्यक्ति भी जाता है, जो गुणहीन हो, कुरूप हो, वह भी अपने विचार में जहां तक हो सके बन करके जाता है, और आप कुरूप बन करके आए हैं। लोग स्वरूप बन करके जाते हैं, आप कुरूप बन करके आए हैं। तो भगवान शिव ने कहा जब ऐसी बात है तो स्वरूप हम भी बन जाते हैं। कहा फिर देखिए आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, बड़ा सम्मान होगा, बड़ी वाहवाही होगी। तो पार्वती मंगल में लिखा है कि लखी लौकिक गति जानी बर सोहर। लखी लौकिक गति जानी, लौकिक गति यही है कि बर चाहे कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, स्वरूप बन करके उनको विवाह के लिए जाना चाहिए। तो भगवान शिव भय सुंदर सतकोटि मनोज लजावन। भगवान शिव ने लौकिक गति को जाना तो इतने सुंदर हो गए कि इनके अंग अंग पर बारी हैं कोटि कोटि सतकाम, इतने सुंदर बन गए। और ये जो भूत प्रेत थे ये क्या हो गए? कहा गण भय मंगल वेश,
ये सभी गण लोग सुंदर देवता के रूप में हो गए। भगवान शिव स्वयं बढ़िया धोती कुर्ता टोपी और बढ़िया माला में आ गए, बड़े सुंदर लगने लगे। और उनके साथ वाले जितने थे सब देवता हो गए, सब सुंदर लगने लगे। तो थोड़ी देर के अंदर ही चर्चा ये हो गई कि शिव जी तो बड़े सुंदर हैं, दूल्हा बड़े सुंदर है। और फिर उनको द्वार पर लाया गया है, परिछन हुआ है और विवाह का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो भगवान शिव सुंदर हैं, वे सुंदर होते हुए भी असुंदर बने रहते हैं। कुछ लोग असुंदर माने कुरूप होते हुए भी स्वरूप बनाते रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं चाहे जैसे हम जितना सुंदर हो सके। लेकिन भगवान शिव जितना हो सके अधिक से अधिक कुरूप बनाने का प्रयास में रहते हैं, कुरूप में ही रहते हैं। तो शैलराज कहते हैं कि सुंदर सबगुण निधि वृषकेतु, अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका, अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। अस विचारी माने ऐसा विचार करके आप आशंका छोड़ दीजिए। भगवान शंकर सब ही भांति अकलंका, भगवान शंकर सब ही भांति माने सब प्रकार से, अकलंका माने निष्कलंक हैं, उनमें कोई कलंक नहीं है, वे निष्कलंक हैं। अस विचारी तुम तजहु असंका, असंका माने अधिक शंका। मानो शैलराज जी का इशारा है कि आप ही नहीं बल्कि संपूर्ण महिला जातियों की यह प्रकृति है कि अधिक शंका कर जाना। तदपि असंका की नेव सोई, तो असंका माने अधिक शंका कर जाना। जहां कोई शंका की बात न हो, कोई संदेह की बात न हो, वहां पर संदेह कर जाना, शंका कर जाना। इसलिए मेरा कहा मानिए, आप आशंका को छोड़ दीजिए। भगवान शिव सब प्रकार से निष्कलंक हैं, उनमें कोई कलंक नहीं है। सुनिपति बचन, सुनिपति बचन, हरष मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। जैसे ही शैलराज ने समझाया वैसे ही मैना जी खुश हो गई। जिस प्रकार से देवर्षि जी ने देवर्षि जी ने शैलराज जी को समझाया तो शैलराज जी को संतुष्टि हो गई, प्रसन्नता हो गई। अच्छा, नारद जी ने भी कोई घुमा फिरा के नहीं कहा, उन्होंने भी यही कहा कि जो भाग्य में लिखा है वो अमिट है। फिर भी मैं एक उपाय कहता हूं, दैव सहायता करेंगे तो वह कार्य होगा। मैंने जो दोष कहा है वह मेरे अनुमान से सब शिव जी में है। शिव जी यदि पति के रूप में मिल जाए तो अच्छी बात है ना। मान लो शिव जी न मिले तो शिव जी की तपस्या की जाए, शिव जी प्रसन्न हो जाए तो दुर्भाग्य को बदल देंगे, दुख को सुख में बदल देंगे।
यह बात समझ में आ गई। वैसे ही शैलराज ने श्री मैना जी को समझाया, देवी नारद जी का वचन झूठा नहीं होने वाला है। मैना जी ने कहा था मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। शैलराज ने कहा आप समझने का प्रयास कीजिए, उनकी बात झूठी नहीं हो सकती है, भले ही चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए। और फिर इसके बाद जो उन्होंने समझाया तो मैना जी को बात समझ में आ गई। यह मैना जी का पतिव्रत धर्म कहिए, मैना जी का पति में विश्वास कहिए, पति के वचनों में प्रेम कहिए, उन्होंने जैसा कहा उसको सुन करके मैना जी को खुशी हुई। सुनी पति वचन हरसि मन माही, मन में प्रसन्न हो गई। और मन में प्रसन्नता होना, मन में खुशी होना, यह शुभ शकुन है। मन में प्रसन्नता होना, मन में खुशी होना, यह शुभ शगुन है। हो यही काज मोहि हरस विशेखी। मैना जी को खुशी हुई, तुरंत उठ करके गिरिजा जी के पास गई। शैलराज जी ने कहा तो मैना जी ने कोई देरी नहीं की, ऐसा नहीं कि टाल दिए हो, अच्छा ठीक है कल समझा देंगे, परसों समझा देंगे, सो नहीं। शुभ काम में टालना नहीं चाहिए, उसे शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, इसलिए तुरंत गई। बड़े उमंग, उत्साह और प्रसन्नता के साथ गई। उमही बिलो की नयन भरी बारी, उमही बिलो की नयन भरी बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। उमहि बिलो के नयन भरी बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। उमहि बिलो की माने उमा जी को देख करके नेत्रों में आंसू भर लिए और बड़े स्नेह के साथ श्री पार्वती जी को गोद में बैठा लिए। मैना जी उमा जी के पास आई हैं तप करने के लिए शिक्षा देने हेतु। तप में भेजने के लिए शिक्षा देने आई हैं, तपस्या करने के लिए शिक्षा देने आई हैं। लेकिन जैसे ही देखा वैसे ही इनका हृदय कांप गया। क्यों? इतनी सुकुमारी मेरी बेटी तपस्या करेंगी कैसे? अच्छा, कन्या वैसे सुकुमारी होती है, बेटी वैसे सुकुमारी होती है, और फिर जब राजपुत्री हो, राजकुमारी हो, तो उनकी सुकुमारता और विशेष होती है। श्री उमा जी की सुकुमारता देख करके भावुक हो गई। अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बड़े स्नेह के साथ गोद में बैठा लेती और सोचने लगती हैं, ऐसी कोमलांगी, ऐसी सुकुमारी क्या तप कर पाएंगी? ये तो बिल्कुल मुरझा जाएंगे, सुखा जाएंगे, मर जाएंगे।
क्लेश सह नहीं पाएगी। इसीलिए इनके नेत्रों में आंसू भर आया और स्नेह पूर्वक गोद में बैठा ली। श्री सीता जी की सुकुमारता को देखती हैं तो माता कौशल्या घबरा जाती हैं कि बेटा राघव तो पुरुष है, यह तो मजबूत है, लेकिन बहू श्री सीता कलेश सहेंगी कैसे। और इसलिए उन्होंने कहा कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगवनी कठोरा, जियन मूरी जी में जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। राघव आप जरा विचार करो। सिय बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। वन में रहेंगे कैसे। और वही बात यहां पर श्री मैना जी के हृदय में है कि मेरी पुत्री उमा बन के क्लेश सहेंगी कैसे। तपस्या करना कोई खिलवाड़ नहीं है, उसमें उपवास करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, साथ साथ नियम करना पड़ता है, जाप, बैठना पड़ता है एक आसन से, तब जाकर के तपस्या होती है। ऐसा नहीं कि खा लिए सो गए तपस्या हो गई, ऐसा नहीं होता है। तप में क्लेश सहना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आलस आ रहा है सो गए, सो नहीं। तप में हमको नियम करना है तो करना है, कठोरता के साथ बैठे रहना है। तो तप में क्लेश उठाना पड़ता है। इसीलिए श्री मैना जी का हृदय कांपने लगा, वे घबरा गई। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। 12 बार लेती उरलाई। बार बार श्री मैना जी श्री उमा जी को हृदय में लगाती है, बार बार हृदय से लगाती है, बार बार चूमती हैं, बार बार दुलराती हैं। गदगद कंठ, कंठ गदगद हो गया, अर्थात कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ भर आया, न कछु कही जाई, कुछ कहते नहीं बन पा रहा है। मैना जी के मन वचन कर्म तीनों की बात यहां कही गई। सुनिपति वचन हरसि मन माही मन, 12 बार लेती उर लाई कर्म से, और गदगद कंठन कछु कही जाई बचन। भगवती श्री पार्वती जी ने देखा मां आई है शिक्षा देने के लिए, लेकिन वात्सल्य में, स्नेह में अधीर होने लगी हैं। और ये मुझे कह नहीं पा रही है कि बेटी तुमको तप करना पड़ेगा, नहीं कह पा रही। तब श्री उमा जी ने स्वयं स्वप्न के माध्यम बना करके कहना शुरू किया कि मां मैंने स्वप्न देखा है। भगवती हैं श्री पार्वती जी, इनमें स्वप्न कैसा, लेकिन माधुर्य में स्वप्न भी है, क्योंकि जब जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो स्वप्न भी देखती हैं। ये प्रातः काल की घटना है। देवर्षि नारद जी संध्या काल में चले गए हैं। फिर इसके बाद रात्रि में एकांत में श्री मैना और हिमाचल का संवाद हुआ है। प्रातः काल संवाद करने में ही, वार्ता करने में ही
रात्रि बीत गई है और प्रातः होते जैसे सवेरा हुआ है वैसे वो जो अज्ञान था श्री मैना जी में, जो संदेह था, वह छट गया, समाप्त हो गया है। प्रातः काल आई हैं श्री उमा जी के पास। उमा जी अभी अभी सोकर जगी हैं, इनको दुलराने लगी हैं और स्नेह से अभिभूत हो गई हैं। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। मातु सुखद बोली मृदुबानी। श्री उमा जी जगत की माता हैं। माधुरी में पुत्री बनी है। सर्वज्ञ माने सब जानती हैं। मुझे क्या कर्तव्य है, मैं किस प्रकार से अपने प्राणनाथ को प्राप्त करूंगी। भवानी है, भव की पत्नी है, सर्वज्ञ है, सर्व एक शिव जी का नाम भी है, तो सर्वज्ञ माने शिव जी को जानती हैं। पति प्राप्ति के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, यही देवर्षि नारद जी के वचन का अभिप्राय है। और रात्रि भर पिताजी ने माँ को इसी बात को समझाया भी है और इसीलिए माँ मुझे यहाँ पर शिक्षा देने आई हैं। पर मुझे देख करके कुछ बोल नहीं पा रही हैं, इसलिए माँ तू सुखद बोली मृदुबानी। माँ को सुख देने के लिए कोमल वाणी से बोली। सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर शोभे प्रबर, अस उपदेशेउ मोहि। अस उपदेशेउ मोहि। माँ सुनिए। उमा जी कहने लगी, माँ सुनिए, मैं अस सपन दीख तो ही सुनावूं। मैंने इस प्रकार से स्वप्न देखा है और आपको सुना रही हूं। मैना जी ने पूछा, बेटी तुमने क्या स्वप्न देखा है? उमा जी ने कहा, माँ मेरे स्वप्न में एक बड़े सुंदर गौर वर्णा सुविप्र वर, सु माने उत्तम, वर माने श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार से मुझे शिक्षा दे रहे थे, शिखावन दे रहे थे। अस उपदेशो मोहि, मोहि मुझे ऐसा उपदेश कर रहे थे। सपना अध्याय में वर्णन है, श्रेष्ठ ब्राह्मण यदि सपने में कुछ कहते हो तो वह सत्य होता है। सुना ही माँ तुम्हें दीखा सा, माँ मैंने स्वप्न देखा है। जैसे श्री सीता जी स्वप्न देखती हैं, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा।
तो भगवती को, भगवान को माधुर्य में स्वप्न होता है। वैसे स्वप्न की बात प्रायः लोगों की झूठी निकलती है, प्रायः झूठी निकलती है। बहुत कुछ स्वप्न हम लोग देखा करते हैं, प्रायः वह स्वप्न झूठी होती है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, जग सत हरि भजन जगत सब सपना। सब जग सपना है। सपना माने सपना, झूठा। लेकिन सपनाध्याय में ऐसा वर्णन है कि संयमी पुरुष का स्वप्न सत्य होता है। अब वैसे सैकड़ों स्वप्न में एकाध स्वप्न हम लोग को भी सत्य हो जाता है। जहां सपनों का भरमार है, एकाध हो भी जाए तो कोई ज्यादा वो नहीं होता है। लेकिन अब बढ़िया बढ़िया बहुत कुछ स्वप्न दिखता है, हो जाए तो फिर क्या कहना है, लेकिन होता नहीं। चलिए, तो सपने की बात है, हम लोग ज्यादा इसके अंदर में ना जाएं। यहां पर यह कहना है कि भगवती और भगवान को भी स्वप्न होता है माधुर्य में, लेकिन इनका स्वप्न सत्य होता है। श्री भरतलाल जी का स्वप्न सत्य होता है, श्री सीता जी का स्वप्न सत्य होता है, श्री त्रिजटा का स्वप्न सत्य होता है। सब सत्य ही तो हो रहा है। पार्वती जी का स्वप्न सत्य हो रहा है। और गोस्वामी जी ने कहा, यदि हमारे जीवन में भी ऐसे स्वप्न हो जाए तो वो सत्य है। कौन सा सपना? कहा, अजहु जासूर सपने हूं काऊ, बसहु लखन सी राम बटाऊ। सपने में यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो सत्य है वो। ये गोस्वामी जी ने कहा, अजहु जासूर सपने हूं काऊ। अरे सपने में कभी भी किसी दिन, देवर्षि नारद जी दासी पुत्र थे, तो उनको एक बार ही उनको भगवान का दर्शन हुआ ध्यान में, फिर गायब हो गए भगवान। उसी आधार पर आकाशवाणी के माध्यम से साधना करने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यदि हम लोगों को अभी ऐसा स्वप्न हो तो वो सत्य हो जाएगा। तो प्रयास ये हो कि भगवत संबंधित स्वप्न हो और सत्संग संबंधित स्वप्न हो। सपने में साधु बाबा मिले, सपने में तीर्थ देवता का दर्शन हो, सपने में पवित्र नदियों में स्नान हो, तो ये सपना, ये सब ठीक है, बढ़िया है। अलूल जलूल आबाल बवाल परक जो सपना है, जिसमें आए बाएं साएं होता रहता है और बाप बाप चिल्लाते हैं, वो सपना सब बेकार है। लेकिन जो सपना भगवत संबंधित है उसमें आनंद है। और ये सपना जो मतलब बढ़िया कल्याणकारी सपना है, ये भगवत कृपा से होता है। इसलिए हम बिल्कुल सपना को झूठा कहें, ये ठीक नहीं है। देखो, संसार झूठा है, ये ठीक है, लेकिन बिल्कुल झूठा नहीं कह सकते हैं। झूठा अंश अलग है और सत्य अंश अलग है। उसमें जो नानत्व रूप है वो झूठा है, और भगवान श्री राम जी का रूप है वो सही है। ये एक गंभीर विषय है। वैसे ही सपना, अब सपने की बात आई तो इसलिए थोड़ा स्पष्ट कर देना जरूरी था कि सपना वह झूठा है जो प्रपंच परक है, और जो भगवत संबंधित वो सही है। श्री वशिष्ठ जी सपने के पुण्य को विश्वामित्र जी को अर्पित करते हैं। विश्वामित्र जी नाराज हो जाते हैं, बताओ सपने में सत्संग क्या वो पुण्य दे रहे हो? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते नहीं, हमने जो दिया कम नहीं दिया। उसके लिए समझौता, उसके लिए समाधान के लिए शेष जी के पास जाते हैं, और शेष जी के पास जाते हैं तो सपने के पुण्य में से जो कुछ दिए थे और जो कुछ बाकी था, जो बचा था, उसी के प्रभाव से पृथ्वी को भी श्री वशिष्ठ जी अपने ऊपर ले लिए, और विश्वामित्र जी महाराज तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी को नहीं उठा पाए। तो स्पष्ट हो गया कि भाई सत्संग का पुण्य तो बड़ा प्रभावशाली है। तो ध्यान दीजिएगा, सपने में ऐसा स्वप्न ठीक है। इन दोनों बात को समझना इसलिए जरूरी था कि मानस में दोनों चौपाई है, उमा कहो मैं अनुभव
अपना सतहरि भजन जगत सब सपना, सब झूठा है। लेकिन अजहु जासुर सपने हो काऊ, बसऊ लखन सिय राम बटाऊ, सत्य है। इसी बात पर ध्यान देना है। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा कि मैंने जो स्वप्न देखा है, बड़े सुंदर और बड़े तेजस्वी गौर वर्ण के, ये हैं कौन? इस सपने में आने वाले ब्राह्मण हैं कौन? संतों ने कहा श्री पार्वती जी के सपने में शिव जी को छोड़कर कोई आ नहीं सकते हैं। किसकी हिम्मत है कि श्री पार्वती जी के सपने में शिव जी को छोड़कर कोई आ जाए? क्योंकि पतिव्रताओं में शिरोमणि है भगवती पार्वती जी, तो सपने में भगवान शिव आए हैं। ये सुंदर गौर सुविप्र वर कौन है? कहा शिव जी। और शिव जी ही उपदेश कर रहे हैं। जैसे पार्वती मंगल में वर्णन है कि ब्राह्मण वेश में भगवती श्री पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा के लिए आ गए और भगवान शिव के बारे में उल्टा सीधा कहने लगे, तो भगवती श्री पार्वती जी की भौहें टेढ़ी हुई, नाराज होने लगी, तो भगवान शिव प्रकट हो गए। कब? जब श्री पार्वती जी ने कहा शिव साधु निंदक मंदवती, जो सुने सो बड़ पात की। आप शिव जी की निंदा कर रहे हो? निंदा करने वाला मंद बुद्धि वाला है और जो सुनता है वही बड़ा पापी है। तो भगवान शिव को लगा कि इनको गुस्सा आ रही है, वो तपस्विनी है, इन्होंने तपस्या की है। तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। ये पार्वती मंगल में प्रस्तुत प्रसंग है। तो वहां पर ब्राह्मण वेश में कौन आए हैं? भगवान शिव पार्वती मंगल में। यहां पर ये जो सुंदर गौर सुष्ठु, सुमाने सुष्ठु अतिशय और श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये कोई और नहीं भगवान शंकर है। ब्राह्मण वेश में आए हैं उपदेश देने के लिए। करहि जाए तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मां, उन ब्राह्मण देवता ने मुझे क्या कहा? हे शैल कुमारी, शैल पुत्री, नारद कहा सो सत्य विचारी, जाई तप करहि, जाकर तप करो, ऐसा उन्होंने कहा। मैना जी सोच रहे हैं वाह बेटी वाह, मैं वही बात कहने आई हूं और तुम स्वप्न भी वही देख रही हो, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। बेटी और क्या कहा उन्होंने? श्री उमा जी कहती हैं कि करहि जाई तप शैल कुमारी। मां, मुझे उन्होंने शैल कुमारी कह करके संबोधित किया। उनका इशारा था कि जैसे शैल पर्वत धैर्यवान है, वैसे तुम उनकी पुत्री हो, धैर्यता के साथ तप करो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, धैर्येण हिमवानिव, धैर्यता में शैलराज हिमाचल है। तुम जाकर के तप करो। उन्होंने कहा, हे शैल पुत्री, शैल कुमारी, घर में तप नहीं होगा, वन में जाकर तप करो। घर में तप नहीं हो पाता है, घर में प्रमाद होता है, आलस हो जाता है, और वन में तप होता है। घर में प्रमाद आलस के साथ साथ घर के प्रपंच को सुनने से, देखने से मन बदल जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। इसीलिए साधक को ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां कोई प्रपंच संबंधित बातें न सुनाई दे। विविक्त वासी न सदा, एकांत वास हो। मां, ब्राह्मण देवता ने कहा है, हे शैलपुत्री, इसी हिमालय पर
बहुत मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, वहां जाके तपस्या आप कीजिए, घर में नहीं। ऐसा नहीं कि आप राजपुत्री हो तो राजमहल में एक कमरे में बैठ करके तपस्या शुरू कर दो, सो नहीं। बार बार माँ जाती रहेंगी, अन्य सहेलियां जाती रहेगी, देखती रहेंगी, पूछती रहेंगी, थोड़ी भी कोई बात होगा, आज उदास क्यों हो, तो आज भूख तो नहीं लगी है, बहुत सारी बातें, तबीयत ठीक है कि नहीं, तो बहुत सारी बातें होगी, फिर उसमें उलझ जाओगी। इसीलिए तप वन में करो। वन का मतलब बहुत दूर नहीं जाना है, इसी हिमालय पर ही। जब साधक एकांत में होता है तो भगवत भरोसे होता है, और घर में होता है तो परिवार भरोसे हो जाता है फिर। और फिर घर की एक और कमजोरी है। घर की कमजोरी क्या है? मनु जी से पूछिए, मनु जी कहते हो ही न विषय विराग, भवन बसतभा चौथपन। अच्छा, मान लो वन में तपस्या कर रहे हैं, तो हम अपनी जो साधना के अनुकूल हम आहार लेंगे, जितनी मात्रा में जो लेना वो लेंगे। और घर में है तो घर में यदि मेवा मिष्ठान तैयार व्यंजन बनाओ तो फिर स्वाभाविक है बेटी थोड़ा ऐसा खा लो, मना भी नहीं करते, बनेगा ना। तो इसीलिए घर में, घर की कमजोरी होती है, घर का जो प्रपंच विषय है, वही न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु, तो करहि जाई तप शैल कुमारी। दूसरी बात, नारद कहा सो सत्य विचारी, जो देवर्षि जी ने कहा है उसे सत्य विचार करके तप करना है। नारद जी के वचन को यहां पर भी जोड़ा गया है। शैलराज जी ने भी नारद जी के वचन को जोड़ करके मैना जी को समझाया है, और स्वप्न वाले ब्राह्मण देवता भी नारद जी के वचन को लेकर ही उपदेश कर रहे हैं। नारद कहा सो सत्य विचारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सके त्रिपुरारी। ये नारद जी का वचन है। मां, मैंने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, बेटी माता पिता के अधीन होती है, वह माता पिता की इच्छा के बिना कुछ कर नहीं सकती है। तो उन्होंने क्या कहा मां, मैं बताऊं? कहा बताओ बेटी, क्या कहा? तो उमा जी कहती हैं कि उन्होंने कहा, मातु पिता ही पुनि यह मत भावा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम तप करोगी, यह आपके माता पिता को भी अच्छा लग रहा है। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, पुनि माने फिर माता पिता को भी यह मत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी, हमारी बेटी तपस्या करे। उमा जी ने कहा, मां क्या ये सत्य है? मैना जी को सिर हिलाना पड़ा। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो तुम, पर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे मन की बात और फिर तुम्हारे पिता के मन की बात, ये सब स्वप्न वाले ब्राह्मण कैसे जान गए सब? कहा मां? उन्होंने कहा, मां तो पिता ही पुण्य मत भावा, पिता को यह अच्छा लग रहा है। अब जो तुम्हें सुता पर ने हो तो वस जाई, सिखावन देहु करई सु तप। और मां को भी यह मत अच्छा लग रहा है। सुनिपति वचन हरसी मन माहे, गई तुरंत उठी गिरजा पाही। और फिर उन्होंने क्या कहा मां, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा, तप सुख प्रद, तप सुख प्रदान करने वाला है और दुख और दोष को नाश करने वाला है। तप जो है दुख दोष को नाश करने वाला है, सुख को प्रदान करने वाला है। देखो भाई, 4 पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष।
अर्थ चाहिए तो क्या करना चाहिए? का अर्थ चाहिए तो सेवा करो, अर्थ की क्रिया सेवा है। धर्म चाहिए तो क्या करो? का धर्म की क्रिया श्रद्धा है, श्रद्धा करो। और काम चाहिए तब क्या करो? कहा काम की क्रिया है तप, तपस्या, तपश्चर्या। और मुक्ति चाहिए तो क्या करो? कहा भक्ति करो, मुक्ति क्रिया भक्ति है। तो तप सुख प्रद, तप सुख प्रदान करता है और दुख दोष को नाश कर देता है। यह सत्य है। कोई भी व्यक्ति यदि तप करेगा तो उसकी कामना पूर्ति होगी, क्योंकि काम की क्रिया ही तपस्या है। और फिर दुख दोष का नाश होगा, क्योंकि तप से पुण्य अर्जन होता है। तपते अगमन कछु संसारा, तप से कुछ दुर्लभ है ही नहीं। मां ब्राह्मण देवता ने कहा तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, विधाता ब्रह्मा जी तप के बल से प्रपंच रचते हैं। प्रपंच माने संसार की रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और तपबल विष्णु सकल जग त्राता, भगवान विष्णु तप के बल से सकल जग माने संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु तप के बल से ही अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। एक बात और समझना चाहिए, मनुष्य अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त करता है, यह उसके तप का परिणाम है। किसान जो खेती कर रहा है यह उसकी तपस्या है। विद्यार्थी विद्या पढ़ रहा है, उसकी तपस्या है। तो तपबल रचई प्रपंच विधाता, श्री हनुमान जी कहते हैं जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दशीसा। बल पाते हैं तप करके, तब सृष्टि का कार्य करते हैं। कपटी मुनि कहता है तो वो कपटी है, तो वह कपटी दंभी है, लेकिन बात यथार्थ कर रहा है। कह रहा है प्रताप भानु को, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। देखो तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा, भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा। बड़ा प्रेम हो गया, वाह। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिविता, जो दई सोई जानकी पति मधुर मूरति, मोदमयी मंगलमयी। तो तप सृष्टि के प्रारंभ में भगवान आदि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का सृजन होता है। भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं तो चार मुख हो जाता है उनको। सोचते हैं क्या करूं, बिल्कुल अंधकार है, कुछ समझ में नहीं आता है। दो अक्षर सुनाई देता है, तप। समझ गए कि हमें तप करना चाहिए। तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन देते हैं, वेद का ज्ञान कराते हैं, सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त कराते हैं।
तपबल ते जग, तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जब श्री राम जी को अपने सिद्धा आश्रम का परिचय देते हैं तो कहते हैं, राघव ये वो प्राचीन तपस्थली है, यहां पर भगवान विष्णु ने स्वयं तपस्या की है। यहां पर भगवान विष्णु ने स्वयं तपस्या की है सिद्धा आश्रम में। तथा भगवान नर नारायण दोनों तप में प्रवृत्त रहते हैं। नारायण भी विष्णु का रूप है। तो तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरई महि भारा, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरई महि भारा, तपबल शंभु करहि संघारा। तप के बल से शंभु महादेव संहार करते हैं। तप के बल से भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं। तपबल शेष धरई महि भारा, और तप के बल से शेष जी मही के भार को धारण करते हैं। तपबल शेष धरई महि भारा, भगवान शिव स्वयं तपस्या करते हैं। अब इनकी तपस्या के बारे में प्रमाण खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाग समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहस्र 87 तपस्वी हैं भगवान शिव। ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये सब परम तपस्वी हैं। हाँ, और फिर शेष जी ने भी तप किया है। जाबल शीश धरत सहसानन, तपबल शेष धरई महि भारा। श्री उमा जी कहती हैं, मां उन ब्राह्मण देवता ने कहा, अब मैं किसका किसका नाम गिनाऊं? सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि को पालने वाले, सृष्टि को संहार करने वाले, ब्रह्मांड को धारण करने वाले, सब तपस्या किए हैं। बस इतने में समझ लो कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। हे भवानी, सब सृष्टि तप आधार, सारी सृष्टि तप आधार पर है। अस जिए जानी, ऐसा हृदय से जान करके जा करके तप करो, ऐसा उन्होंने कहा है मुझसे। भवानी माने भव पत्नी, एक अर्थ तो प्रसिद्ध है ही, और भवानी माने भव आनी, भव माने संसार में आई हो तो तप करो तब भव मिलेंगे। भव में आई हो, भव में लाई गई हो तो संसार में आने के बाद यहां साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या करो तब कल्याण होगा। जैसे ही उमा जी ने स्वप्न सुनाया, श्री मैना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत वहीं से उन्होंने आवाज लगाई, बुलाया। किनको?
अपने पति देव को, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, आप जल्दी से मेरे पास आइए। तो शैलराज को लगा बात क्या है, गई है सिखावन देने के लिए, मुझे क्यों बुला रही है। तो शैलराज भी बहुत जल्दी में आ गए और जैसे आए और पूछा क्या बात है देवी, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ मैना जी ने कहा सुन लीजिए, क्या स्वप्न देखा है आपकी बेटी ने। फिर तो दोनों को बड़ी खुशी हुई, और जब बड़ी खुशी हुई तो फिर सुबह से शीघ्र हम उसके लिए फिर मुहूर्त नहीं देखना है आगे कि अब कल एकादशी है, फिर आने दो अमावस, फिर पूर्णिमा, फिर चलेंगे तप करने के लिए, सो नहीं। अब जैसे कि आज देखा मुहूर्त है तो कहे नहीं अभी तो आज दशमी है, कल एकादशी को चलेंगे, तभी ठीक निकट में पूर्णिमा है, पूर्णिमा को चलेंगे, सो नहीं। आज ही श्री उमा जी आज ही प्रस्थान करने की तैयारी कर दी। फिर माता पिता भावुक होने लगे, इन्होंने समझाना शुरू किया और समझाने में यह भी कहा कि अभी एक और महात्मा आने वाले हैं आपके पास, समझाएंगे। तब तो और आश्चर्य हुआ। इस प्रकार से समझा रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।